बच्चों आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3। और ये एक्सरसाइज कहती है इसमें कुछ सूत्र इस्तेमाल होंगे, तो उन सूत्रों को मैं इस्तेमाल करता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होगा, 10वीं में पढ़ा है। तो टू साइन, दोनों कोणों को जोड़ें आधा करें, कॉस दोनों जो को घटाएं आधा करें। यानी पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा अगर साइन सी प्लस साइन डी होगा। और साइन सी माइनस साइन डी अगर होगा तो दो पहले कॉस आएगा और जोड़ के आधा करेंगे और फिर साइन आएगा, घटाएंगे और आधा करेंगे। और कॉस सी माइनस कॉस डी है, यदि प्लस प्लस लेते हैं पहले, कॉस डी है तो कॉस कॉस आते हैं, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। और यदि कॉस सी माइनस कॉस डी होता है तो इसको लिखते हैं हम, साइन साइन आते हैं, फिर टू साइन सी प्लस डी बाई टू, फिर साइन डी माइनस सी बाई टू करते हैं। बस यहाँ इसका ध्यान रखते हैं, ये तीनों में उल्टा होता है जब कॉस सी माइनस कॉस डी करते हैं। तो इन सवालों को हम बैक चलाते हैं। जब कोई सवाल टू साइन कॉस हो तो यही देखो क्या करना है। अगर कोई सवाल में टू साइन ए कॉस बी अगर हो, ऐसे हो, तो ये चीज़ तो आती है जोड़ के, और ये चीज़ आती है घटा के। तो फिर हम इसे लिख लेते हैं ऐसे, साइन ए प्लस बी और सी प्लस डी, वहाँ मैंने ए प्लस बी लिख दिया, तो ए प्लस बी कर दो चलो, और प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। और इसका अगर बैक मारूं मैं तो इसका बैक भी ऐसे ही है, दो कॉस कॉस और साइन हो, दो कॉस ए हो और साइन बी हो, तो फिर साइन ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ देते हैं और माइनस साइन ए में से बी घटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। यानी ये जोड़ के आता है, इन दोनों को जोड़ दूं मैं तो ये आएगा, इसमें से इसे घटा दूं तो ये आएगा। लेकिन सबसे लास्ट में साइन साइन अगर आ रहे हैं और दो भी है तो पहले तो इनको दो जोड़ दो तो ये आ जाएगा, जोड़ के तो जोड़ के कैसे आएगा, सी से तो सी कट जाएगी, नहीं घटा के आएगा, ये केवल इसमें अंतर पड़ेगा, ये तो घटा के आएगा और ये अगला वाला जोड़ के आएगा। ये ध्यान रखेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सी से तो सी कट जाएगी, डी बाई टू तो डी आ जाएगा, यानी घटा के तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे फिर, तो सी प्लस का हो जाएगा, डी माइनस का, तो डी से डी कटेगी तो सी, यहाँ सी आ जाएगा, और ये दूसरा जोड़ के आएगा। ये ध्यान रखना होगा। बाकी एक दो सूत्र और हैं, जैसे अगर वन माइनस कॉस टू एक्स है तो इसको हम लिखते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स है यदि, तो इसको लिखते हैं हम टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ टू एक्स है तो यहाँ एक्स है, और इस दो को हम इसके नीचे ही ले लेते हैं, यहाँ से हटा दिया हमने, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम इतना लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वन प्लस कोस टू एक्स है और बटे दो, तो ये फिर हो जाता कॉस स्क्वायर एक्स का। ये ध्यान रखेंगे, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, वन माइनस कॉस टू एक्स बराबर टू साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कोण का यहाँ आधा आधा हो जाता है, अगर यहाँ कोण टू एक्स है तो यहाँ हो जाएगा फोर एक्स, ऐसे हो जाता है। तो इन दो उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। बस ये सूत्र हमें बताने हैं, बाकी तो सवाल अब यूँ ही होते जाएंगे। तो पहला सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल हमारा कहता है समाकलन साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स। तो सबसे पहले इसे छोटा कर लो, मान लिया टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या हो गया, टू डी एक्स बराबर डी टी हो गया।
तो सवाल अब कैसा हो गया, सवाल ऐसा होगा 1/2 मैंने बाहर लिया और साइन स्क्वायर टी हो गया और ये डी टी हो गया। अब देखो सवाल को, अब सवाल कैसा है, ऐसा साइन स्क्वायर टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 1/2 समाकलन, और नीचे तो 2 आएगा, यहाँ 2 आया हुआ है, और 1 माइनस कॉस 2t ऐसे आ जाएगा डी टी। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये यहाँ चाहे वो लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। ये मैंने ऐसा लिख डाला है। अब आगे इसको अलग अलग लिख लो, तो भाई 1/4 हो गया, तो 1/4 समाकलन 1 डी टी माइनस 1/4 समाकलन कॉस 2t डी टी। सरल कर लो तो 1/4 ये t हो गया माइनस 1/4 कॉस x का क्या होता है, समाकलन साइन x, तो साइन 2t, और 2t का हो गया 2, तो वो बटे में आ जाती है 2 और प्लस c, और t की वैल्यू रख दो भाई, तो t की वैल्यू है ये, तो 1/4 2x प्लस 5 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 5 बट्टा 4 दूनी 8 हो गए ना बटे में, तो 8 प्लस c, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। कौन से का आंसर है ये, पहले का आंसर है। ये पहले का आंसर है। अगला सवाल, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में दिया हुआ है साइन 3x कॉस 4x dx। तो पहले बड़ी संख्या को मैं पहले लिखता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। कॉस 4x लिखा, साइन 3x लिखा dx, क्योंकि यहाँ 4x ज़्यादा है 3x कम है, तो कॉस और साइन आ रही है, तो सूत्र में हमारे में क्या आता है उसे देख लेते हैं। पहले कॉस आ रही है, फिर साइन आ रही है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का सूत्र है। तो सूत्र फिर ये है हमारा भाई, साइन इन दोनों को जोड़ूं तो 7x हो गया, माइनस इन दोनों को घटाऊं तो साइन अकेला x हो गया, और बटे 2 dx। या करके देख लेंगे, उल्टा करके देख लेंगे। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र है, तो पहले कोस आएगा, 2 कॉस, दोनों को जोड़ूं आधा करूं तो इतना आ गया, दोनों को घटाऊं आधा करूं तो इतना आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया अंडर रूट साइन 7x बटा 2 यहाँ लिखे देता हूँ, चले, माइनस 1/2 समाकलन साइन x dx, यहाँ भी dx आएगा, तो कितना हो गया 1/2, और ये हो गया साइन का समाकलन कितना होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 7x बटे 7 आवेगा, 7 नीचे चला जाए, माइनस 1/7, और साइन का माइनस कॉस होगा तो प्लस हो गया है, कॉस x हो गया और प्लस c हो गया,
7 दूनी 14 कर देंगे तो सवाल को और अच्छा से बना लो। तो चाहे प्लस वाला पहले लिख लो, 1/7 cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस c। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ऐसे आसान आसान सवाल हैं। तो तीसरा सवाल लेंगे। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है cos 2x cos 4x cos 6x dx और ये यूँ। तो सबसे बड़ा ले ले मैं, उससे छोटा ले ले मैं, इसे सबसे पीछे ले ले मैं। तो ऐसे कर ले मैं, चलो cos 6x cos 4x cos 2x dx मैंने ऐसे कर लिया। वैसे कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos आ रहे हैं, तो सूत्र हो गया हमारा cos हैं, तो सूत्र हो गया cos c प्लस cos d का। तो cos दोनों को जोड़ें, तो cos दोनों को जोड़ें 6 4 10 x हो गया, प्लस cos दोनों को घटावें 2x हो गया, और बटे पूरे के 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ 2 आ जाता है। यहाँ देखो ये 2 आ जाता है, तो 2 उसमें नहीं है, तो 2 नीचे जाएगा, यहाँ चला जाएगा 2। यहाँ 2 बना लेते, 2 यहाँ बना लेते, और बटे में भी 2 बना लेते, तो बटे का 2 यहाँ था। 2 cos इतना और इतना का होता है ये cos c प्लस cos d का सूत्र होता है cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बटे 2 cos c माइनस d बटे 2। ऐसे कर लिया मैंने। तो 1/2 मैंने बाहर ही लिख दिया, चलो। और समाकलन ये हो गया cos 10x प्लस cos 2x, और ये अलग है cos 2x dx। cos 2x को अंदर घुसेड़ दें, तो 1/2 समाकलन cos 10x cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। ऐसे 1/2 अंदर ले जाऊं और अलग अलग समाकलन कर दूं, तो ऐसे हो जाएगा 1/2 समाकलन cos 10x cos 2x dx प्लस 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 2x dx। अब देखो ये फिर cos हैं, अभी जैसे पहले किया है। 1/2 नीचे आ जाएगी, cos जोड़ के cos घटा के, तो 1/2 और समाकलन नीचे आ गया 2 cos जोड़ो 10 और 2 12x हो गया, प्लस cos भाई घटाओ तो 8x हो गया dx प्लस 1/2। और यहाँ देखो cos स्क्वायर x है की तरह है, तो cos स्क्वायर x हमने इतना लिखा। जब यहाँ x है यहाँ तो 2x आया, और वहाँ 2x है तो यहाँ 4x आ जाएगा। तो 1 + 4x 1 + 4x 1 + 4 cos x, ओ सॉरी cos 4x बटे 2 ये हो गया। यानी 1 + cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 ये cos स्क्वायर थीटा है, और 2 मैंने हटा दिया तो 2 नीचे आया। जब यहाँ थीटा है तो 1 + cos 2 थीटा होता है, और जब यहाँ 2 थीटा तो यहाँ 4 थीटा, तो मैंने 4 थीटा लिखा, 4x लिखा। और इसका है ये समाकलन dx। तो
1/2, 1/2, 1/4 हो गया, 1/4 समाकलन cos 12x dx प्लस 1/4 समाकलन cos 8x dx प्लस 1/4 समाकलन dx प्लस 1/4 समाकलन cos 4x dx। सबके समाकलन कर दो तो 1/4 ये हो गया। cos का होता साइन 12x/12 प्लस 1/4 साइन 8x/8 प्लस 1/4x प्लस 1/4 साइन 4x/4 और प्लस सी। थोड़ा सरल कर लो, ज़्यादा अच्छा सा लगेगा भाई, क्योंकि 1/4 1/4 1/4 1/4 कॉमन है सब जगह, तो 1/4 बाहर ही निकाल लो चलो। और ये 12 8 4 12 8 4 और ये x भी है, तो 1/4 कॉमन कर लिया मैंने। चाहे x से पहले लिख लो, चाहे ना कैसे भी लिख लो। x प्लस छोटे से बड़ा चलता हूँ मैं, साइन 4x/4 प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 12x/12 प्लस इतना ही हो गया, प्लस सी हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसे आसान। अगला सवाल लेते हैं चौथा, और चौथा सवाल भी बड़ा मज़ेदार है। चौथा सवाल है समाकलन साइन की पावर 3 2x + 1 dx। पहले 2x + 1 को लिखता हूँ मैं कुछ, तो t की फॉर्म में आवेगा। ये बड़ा सा तो तंग करता रहेगा। माना लेट 2x + 1 t, तो 2 dx = dt, तो x dx की जगह आ गया dt/2। तो 1/2 तो मैं बाहर ही लिखता हूँ हमेशा, और ये हो गया साइन क्यूब t dt। अब क्यूब t को कैसे लिखें हम? क्यूब t का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास एक है, साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और हम साइन क्यूब थीटा को इधर ले आए अगर, तो साइन क्यूब थीटा = 3 साइन थीटा माइनस ये इधर हो जाएगी साइन 3 थीटा बटा ये 4 वाला मैंने नीचे लिख दिया /4। तो इतना हो जाएगा। तो 1/4 3 साइन थीटा ऐसे करके हो जाएगा, या 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको मैंने ऐसा लिख लिया, तो 1/2 तो हमारा पहले है ही, और ये 4 भी है, तो इसकी जगह लिखना है हमें, तो 1/4 भी अलग ही कर लूँ चलो। और समाकलन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, अरे थीटा ना टी है, ये टी, ये भी टी डी टी। अब देखो क्या करना है। अब क्या करना है, अब हमें करना है इनका डिफरेंशिएशन कर दो। तो 1/8 तो शुरू में आ गया, 1/8, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम भाई 3
और साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी, और फिर माइनस 1/8, और माइनस का होता है फिर माइनस माइनस प्लस हो गए, cos 3t/3 और प्लस सी, सबकी वैल्यू रख दो भाई। तो 3/8 तो ये हो गया, और कॉस टी की वैल्यू रख दो 2x+1 प्लस 1/8 कॉस, भाई 3 की गुणा कर दो इसमें, 6x+3 ऐसे हो गया, प्लस सी, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये सवाल नंबर था 4। ये सवाल नंबर 4 था। तो सवाल नंबर 4 का ये आंसर इतना हो गया। चौथा हो गया। चौथे के बाद चलते हैं 5वें। 5वां सवाल हमारा कहता है समाकलन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो ऐसे सवाल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब साइन एक्स को जो का तो लिखूँ, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और ये कॉस क्यूब एक्स है dx। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी इसमें गुणा करके यहाँ लिख दूँ, कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 5x साइन एक्स dx। अब cos x को मैं t मानूँ, माना यहाँ माने लेता, माना cos x बराबर t, तो ये होगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। इसलिए माना था मैंने कि इसकी जगह कुछ लिख लेंगे, cos मानेंगे तो, और माइनस आ जाएगा शुरू में, तो माइनस समाकलन और cos x की जगह t, तो t की घात 3 माइनस t की घात 5, और वो हो गया dt। अब माइनस इसको t की घात 4/4 लिख देंगे, और भाई यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर ये शुरू में माइनस है ना, तो प्लस t की घात 6/6 हो जाएगी, प्लस c, सबकी वैल्यू रख दो। माइनस t की वैल्यू कितनी है, cos x, cos की घात 4x/4 प्लस cos की घात 6x/6 प्लस c, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। छठा सवाल। छठा सवाल हमारा कहता है समाकलन, पहले मैं बड़े को लिख लेता हूँ, साइन 3x साइन 2x साइन x, मैं तो ऐसे लिख लेता हूँ भाई बड़े को। अब देखो साइन साइन है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला चलेगा, cos c माइनस cos d का चलेगा, और cos c माइनस cos d में पहले क्या है, साइन साइन है, तो साइन साइन देखो कहाँ, ये रहे साइन साइन, तो cos c माइनस cos d का चलेगा, लेकिन c में पहले घटेगा, d में जुड़ेगा, तो पहले घटाएंगे फिर जुड़ाएंगे और बीच में माइनस लगाएंगे। तो ये अब ऐसा हो गया, cos पहले घटाओ, 3 में से 2 गए तो x हो गया, माइनस cos, अब जोड़ दो तो 5x हो गया, बटे पूरे का 2 हो गया, और आगे साइन x है ही और dx है ही। अब देखो अब क्या होगा,
अब हो जाएगा इसकी गुणा और इसमें कर लें अंदर, तो अब ये हो गया ऐसे 1/2 तो मैं अलग ही लिख लूँ, चलो ये हो गया ऐसा cos x sin x, cos x sin x हो गया माइनस cos 5x sin x और dx। तो फिर देखो साइन एक्स कॉस एक्स है, अगर दो और होता, दो मैं ऊपर नीचे गुणा करे देता हूँ इसमें, दो की ऊपर दो की नीचे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स सूत्र हो गया भाई। साइन 2x का सूत्र क्या हो गया, 2 साइन एक्स, कहाँ है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, साइन 2x का सूत्र 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो मैंने ये यहाँ लिख दिया। तो 1/2 की तो इसमें अंदर गुणा जाएगी, 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 यहाँ भी आएगा। तो अभी 1/2 चाहे अलग लिख लो चाहे इसके अंदर, तो 1/4 तो ये हो गया, और ये होगा साइन 2x, साइन 2x dx और समाकलन। अब ये 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, तो -1/2 समाकलन cos 5x साइन x dx। अब यह देखो, तो साइन 2x का अवकलन समाकलन माइनस cos 2x होता है, और 2x का अवकलन 2 होता है, तो 2 नीचे जाएगा, तो 4 × 2 -1/2। और इससे देखो पहले cos आ रही है फिर साइन आ रही है, जब पहले cos आती है, ये रही पहले cos आती है फिर साइन आती है, तो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र है। तो साइन समाकलन साइन जोड़ दो 5 और 1 6x हो गया, माइनस साइन घटा दो तो 4x हो गया dx। 1/2 के अंदर गुणा हो जाएगी भाई, माइनस cos 2x बटे 8 माइनस 1/2 समाकलन साइन 6x dx, और प्लस 1/2 प्लस हो गया माइनस माइनस की गुणा बटे 2 साइन 4x dx। तो बहुत आसान हो गया, माइनस cos 2x बटे 8 माइनस साइन का हो गया फिर माइनस cos, तो प्लस बन गया cos 6x बटे 6 नीचे आएगा, 6 दूनी 12 हो गया, और फिर ये माइनस बन जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा cos 4x बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा 8 प्लस c। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर होगा छठे सवाल का। तो 1/8 कॉमन भी कर सकते हैं, तो 8 1/8 6 दूनी 12, ये 1/4 हमने कहाँ से बना लिया, ये 2 हो रहा तो 1/4 हो गया, तो 1/2 और ये थोड़ा सा यहाँ कहीं मिस्टेक लग रहा है मुझे, तो 5 और 1 6x जोड़ दिया और घटा दिया, 6 दूनी 12, ये 1/2 यहाँ से आया 1/2, तो सही है। 7वां सवाल देखो, 7वां सवाल हमारा कह रहा है समाकलन साइन, पहले बड़ी लिखता हूँ 8x साइन 4x dx। देखो भाई साइन साइन है, तो कॉस ओ इसके मैंने बटे नहीं लिखा था यहाँ, ये से देख लो ना, ये यहाँ गड़बड़ हुई है, इसका बटे 2 भी तो लिखेंगे,
तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ, तो 4 छंग 24 हो जाएगा ये, प्लस 24 कर देता हूँ, और 4 चौक 16 इसे कर देता हूँ, 16 इतना बैठेगा 16। तो साइन साइन आ रहे हैं, तो कॉस पहले घटेगा, 8 में से 4 गए तो 4x माइनस कॉस, अब का जुड़ेगा 8 4 12x हो गया dx, और समाकलन का चिन्ह, तो इसका समाकलन कितना हो गया, cos x का sin x होता है, sin 4x बटे 4 माइनस इसका कितना हो गया, sin 12x बटे 12 प्लस c, तो ये आंसर हो गया। लेकिन मैं अक्सर यहाँ के नीचे 2 भूल जाता हूँ, तो यहाँ तो पूरे के 1/2 लिखो, यहाँ 1/2 लिखो, यहाँ 1/2, तो 1/2 का 1/8 हो गया ये, और 1/2 का ये 24 हो गया, इसे मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ 1/8 कॉमन भी कर सकता हूँ, 1/8 कॉमन अगर मैंने किया तो साइन 4x, एक तो ये आ जाएगी माइनस, और 1/8 3 24, तो 1/3 आवेगा, 1/3 साइन 12x प्लस c, ये आंसर हो गया। ऐसे आसान आसान सवाल हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, और बटे का 2 का ध्यान रखना है, या ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देंगे तो फिर नहीं भूलेंगे। नहीं, ये नई तरीके से कर रहे हैं, पहले हम 2 की ऊपर नीचे गुणा कर लेते थे तो वो नहीं भूल होती थी, इसमें भूल हो जाती है। तो थैंक यू बच्चों।